जो हुआ इलेक्शन में वो हिस्टोरिक था। इट हैज़ नेवर बीन सीन बिफोर। बहुत सारे तज्जियाकार कह रहे हैं MQM कराची से ख़त्म, नून लीग पंजाब से ख़त्म, ANP KPK से ख़त्म। ये वो पार्टीज थी जिनके ये गढ़ समझे जाते थे कि कुछ भी हो जाए, पाकिस्तान में कहीं से भी हार जाए, अपने होम ग्राउंड से कभी नहीं हारेंगे। लेकिन होम ग्राउंड में जिस तरह शिकस्त हुई है, इट वॉज रियली सैड। कराची में MQM के साथ जो हुआ, जितने कम वोट्स मिले KPK में ANP को, पंजाब में नून लीग को, इट वाज क्वाइट ऑब्वियस कि लोगों का जो सेंटिमेंट है वो अब PTI की तरफ आ चुका है। शानदाना गुलजार साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, PTI की सीनियर रहनुमा। थैंक यू सो वेरी मच शानदाना फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। कल के इलेक्शंस में जहां आपको शिकस्त हुई, पहले मैं वो डिस्कस करना चाहूंगा। अली मूसा गिलानी की वीडियो भी चल रही थी, मैंने कल टेलीविजन पे देखी। आई गेस प्रोड्यूसर साहब ने निकाली हो तो अपने व्यूअर्स को भी दिखाएं किस तरीके से वो एक ट्रैफिक वार्डन से लड़ गए थे जाके, और उनका पूरा एक टोला टूट पड़ा था जाके ट्रैफिक वार्डन के ऊपर कि भाई तुमने हमारी गाड़ी को हाथ कैसे दिया, रोका कैसे। तो इससे मालूम पड़ा था कि ताकत का नशा कैसा था कि कोई भी सामने आ जाए उसको तोड़ने को, तबाह करने को, लतेड़ने को, गाड़ी के नीचे जाने को तैयार होते हैं। आई गेस वो वीडियो अभी तक हमारे प्रोड्यूसर साहब ने नहीं निकाली है। शानदाना, आपसे पूछना चाहूंगा, व्हाट डू यू थिंक हैपेंड इन मुल्तान? What happened in मुल्तान? जी, क्यों शिकस्त हुई PTI को? देखिए जी, बहुत सारी चीजें थी। एक तो मैं हर चीज में धांधली का रोना नहीं रोना चाहती। कराची मलीर में वो काफी ऑब्वियस है, सुबह से बहुत सारी वीडियोस निकली हैं, और जो मलीर का हमें हारा हुआ हल्का है उस पे हम रिकाउंट पे भी जाएंगे, और उस पे जितनी ओपन धांधली हुई आपने देखा है कि पुलिस ने भी बैठ के ठप्पे मारे हैं, वर्कर्स भी अंदर चले गए थे। मुल्तान में दो चीजें हुई हैं। एक तो ये है कि वहाँ पे जो जिस तरह आपने उस वीडियो की बात की, इसमें कोई शक नहीं है कि ECP उनका अमला पीपल्स पार्टी के साथ, PDM के साथ बहुत अरसे से मिला हुआ है। लेकिन यहाँ पे एक और इशू भी था। अगर आपको याद है कि जब मेहरबानो कुरैशी साहिबा को टिकट दिया गया, इसमें कोई शक नहीं है कि वो हमारी सबसे काबिल वर्कर्स में से हैं। वो खातून है, वो पढ़ी लिखी हैं। लेकिन मुल्तान अभी एक ट्रेडिशनल इलाका है। वहाँ पे एक, क्योंकि दोनों डिनेस्टी से थे, वो भी मौरूसी सियासत से हैं, गिलानी साहब, मेहरबानो कुरैशी साहिबा भी उससे हैं। सो डायनेस्टी का मेन इशू नहीं था। इशू ये था, एक तो मर्द और औरत का, दूसरा धांधली का, तीसरा इशू ये भी था कि PTI का वर्कर, उन्होंने ऑब्जेक्शन की थी। और हम अभी, हमारे पास कोई पोस्ट इलेक्शन एनालिसिस नहीं है, तो मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहती जो अनफेयर होगी, क्योंकि हमने PTI की एनालिसिस करनी है, पीपल्स पार्टी की तो नहीं करनी कि आइंदा कैसे बेहतर होना है। यही इसी इलाके से कुछ महीने पहले मेहरबानो बीबी के भाई जैन साहब जीते थे, कि अगर आपको याद है पंजाब में इलेक्शन आई थी, इलेक्शन हुआ था, हमजा शहबाज बैठा हुआ था। लेकिन कुछ लोगों का, मैं तो ट्विटर फीड पे देख रही हूँ, पार्टी की हतमी राय नहीं है, सिर्फ जो मैं ट्विटर पे देख रही हूँ, कि कुछ लोग चाहते थे कि वहां से किसी और को टिकट मिली जाए। बेशक मेहरबानो बीबी माइट बी द बेस्ट कैंडिडेट, लेकिन ऑप्टिक्स के लिए लोग उस पर खुश नहीं थे कि अगर शाह साहब भी हैं, उनके बेटे भी हैं, उनके नेफ्यू भी हैं, तो चौथी सीट शायद किसी और को जानी चाहिए थी। तो एक ये भी सेंटिमेंट था। क्योंकि कल जो मैं देख रही थी टर्नआउट, वोटर टर्नआउट, अब KPK में मैं करती हूँ NA31 में, और जो हमने PDM का, तो ऑब्वियसली वो गढ़ नहीं है, वो ना पीपल का गढ़ है या नून का, वो ANP का हो सकता है या JUIF का हो सकता है, जमात इस्लामी का। लेकिन जो उनका रिकॉर्ड लो वोटर टर्नआउट इवन बाय इलेक्शन के हिसाब से बहुत कम था, और वो सिर्फ इसलिए कि लोग इस वक्त टूट चुके हैं। खासकर जो स्वात में 4-5 दिन पहले हमारे बच्चों पर फायरिंग हुई है, आर्मी पब्लिक स्कूल की बात इस मुल्क ने कसम खाई थी नेवर अगेन, और नेवर अगेन विद इन 8 years रिपीट हो गया। दूसरी ये है कि लोग अगर बिलोर साहब को वोट देते, हाजी बिलोर साहब ने बहुत उस इलाके में काम किए लोगों के लिए, इसमें कोई शक नहीं, जब उनकी हुकूमतें थी, नौकरियां दी हैं, लेकिन वो बादशाह खान की पार्टी है, वो ओरिजिनल सुर्खों की पार्टी है, ओरिजिनल मार्क्सिस्ट की पार्टी थी, और वो ये नहीं एक्सेप्ट कर सकते थे कि वो आसिफ अली जरदारी या फजलुर रहमान या शहबाज शरीफ के थाले लग जाए। सो कल डायनामिक्स जो थी इलेक्शन में, ये एक पाकिस्तान का मिनी पोर्ट्रेट समझ सकते हैं कि अवाम क्या कह रही है अपनी पॉलिटिकल पार्टी से। अच्छा, ये बताएं शानदाना कि खान साहब 6 सीटें जीत गए, रिकॉर्ड भी कायम कर दिया, फर्स्ट एवर पॉलिटिशियन टू विन सो मेनी सीट्स इन वन गो। जी, पिछली बार भी इलेक्शन में उन्होंने कहा था प्राइम मिनिस्टर कराची से, और कराची की सीट वो जीते थे और उन्होंने सरेंडर कर दी थी। इस दफा कराची की सीट रखेंगे या सरेंडर कर देंगे? कौन सी सीट रखेंगे, कुछ मालूम है आपको? इस वक्त तो ऐसा कोई प्लान नहीं है। देखिएगा, मेन इशू इस वक्त ये है कि हमने मुल्क के लिए क्या करना है। ये बाय इलेक्शन बिल्कुल फजूल था, ये पैसे जाया करने वाली बात थी। उधर फ्लड्स हो रहे हैं,
और ईसीपी को, पीडीएम को जोर पड़ी वो थी। तो आप भी इल्जाम लगा रहे हैं आपने पैसे जाया करवाए, एक ही बंदे को इतनी सारी सीट्स पे खड़ा करके आपकी वजह से पैसे जाया हुए हैं। नॉट एट ऑल। अगर आपको याद है, हमने ईसीपी के पास जाके हमने पहले हाई कोर्ट में एक केस किया, हमने हाई कोर्ट में दूसरा केस किया कि 123 रेजिग्नेशंस एक्सेप्ट हुई हैं, या जनरल इलेक्शन करवाते जो हमारी डिमांड है कंसिस्टेंट, और या 123 पे इलेक्शन करवाते इन वन गो। जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की और राना सना और इन बाकियों की जो इनके काबिल फाजिल मिनिस्ट्रान है, उनकी जो लीक ऑडियो है उसमें बार बार यही कह रहे हैं और काफ़ी गंदे अल्फाज प्राइम मिनिस्टर ने भी इस्तेमाल किए कि इन 11 को बहुत सारी गर्मी लग रही है तो इनको ज़रा मतलब पानी डालें, ठंडा करें इनको। तो ये इनकी सीट बेसिस की सिलेक्शन थी और ये लंदन से माशाल्लाह अप्रूव होके आई थी। और जो कराची में मजीद का है, जो कैप्टन जमील वाली जो इलाका आपने बात की, उस पर हम एग्जैक्टली अभी जाके उस पर केस भी करेंगे। नॉट दैट ईसीपी इज गोइंग टू लिसन, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, क्योंकि तो ओपन धांधली उसमें हो रही है, वो तो ठप्पे लग रहे हैं। सो जीत सारी सीटों पे खान साहब की है। जो आपने एक बताया मुल्तान की सीट के अलावा ये सब खान साहब की हैं। एंड आई थिंक अवाम, ये देखिए पाकिस्तान में एक डायनामिक चलता था कि ये फलाने की सीट है, फलाने की सीट है। अब ऐसा नहीं है, अब ये अवाम की सीटें हैं, जो अवाम चाहेगी वो आए। तो ये कल यही एक प्रूफ था सारी दुनिया के लिए। राइट शंदाना, यकीनन और ये सवाल ये पूछना चाहूँगा कि क्या इस इलेक्शन के रिजल्ट के बाद हम देख रहे हैं फ्यूचर में 2/3 मेजॉरिटी, अगर 2/3 मेजॉरिटी नहीं है तो हम अपने टारगेट्स अचीव नहीं कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले कि मैं आपसे सवाल पूछूं, आबिद अली आराई साहब हैं हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, इन्होंने रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट पर नज़र डालते हैं इलेक्शंस के ऊपर जो इमरान खान की तारीखी फतह है। रिपोर्ट देखिए। मैं कल्ला ही काफी मथे रंग देगा, मुझे 3 मिनट से नजर आ रही है। खेल हो या सियासत, इमरान खान की रिकॉर्ड सांस कारकर्दगी की आदत नहीं बदली। इंतखाबी सियासत में अपना ही रिकॉर्ड बेहतर बना लिया। 2018 के आम इंतखाबात में 5 नशिस्तें जीती, ज़िमनी इंतखाबात में 7 में से 6 नशिस्तें अपने नाम कर दी। मैं आज कह रहा हूँ कि इनको तकलीफ पहुंचाऊंगा, इनको रुलाऊंगा मैं। नवाज शरीफ, बेनजीर भुट्टो 2-2 नशिस्तें जीत चुके। भुट्टो और इमरान खान का कोई मुकाबला ही नहीं। भुट्टो और इमरान खान ने एक बार 5 नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ा तो निगरां हुकूमतें थीं। कप्तान ने इस बार 16 जमातों के इत्तेहाद को हुकूमती सरपरस्ती के बावजूद हराया। 6 नशिस्तों पर अपना झंडा गाड़ा। सिर्फ एक नशिस्त पर सिंध में अब्दुल हकीम बलोच ने कामयाबी समेटी। दूध का दूध, पानी का पानी होने लगा। एक गेंद से 3 विकेट इंशाल्लाह गिराऊं। जिस नशिस्त पर खान को शिकस्त हुई उसमें धांधली की वीडियोस सामने आ चुकी हैं। इस तरह इमरान खान 2 मरहलों में 11 नशिस्तें जीतने वाले पहले सियासतदान बन चुके हैं। प्रोडक्शन टीम के साथ अली शेर, बोल न्यूज, इस्लामाबाद। वैसे रिपोर्ट शुरू हुई तो मुझे तो मौला जट का ट्रेलर याद आ गया। मैं कल्ला ही काफ़ी हूँ, मैंने कहा शायद कोई फिल्मी सीन आने वाला। खैर, अब आबिद अली आराई साहब हमारे साथ मौजूद है। आराई साहब, ये बताइए कि आप इस इलेक्शन के रिजल्ट के बाद नेशनल असेंबली में क्या हमारी पीटीआई की जो सीट पोजीशन है, क्या हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला सकते हैं? क्या शहबाज हुकूमत को खतरा लाहक हो गया है इस विक्ट्री के बाद पीटीआई की? आबिद अली आराई। देखें जी, इसमें एक चीज तो वाज़ेह है कि खान साहब पहले से ये कह चुके हैं कि हम असेंबलियों में वापस नहीं जाएंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ असेंबलियों में जाने का फैसला करती है, या जिस तरह सुप्रीम कोर्ट नैब तरमीमी जो इन्होंने तरमीमें की हैं उस केस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट भी ये कह रही है तो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपना मुकदमा जो है वो असेंबली में लड़ना चाहिए। तो इस हवाले से अगर तहरीक इंसाफ जाने का दोबारा फैसला करती है तो अब तहरीक इंसाफ के पास उतनी ही सीटें होंगी जो पहले असेंबली में उनके पास थी। तो मेजॉरिटी तो इनके पास हो सकती है अगर किसी और एक इत्तेहादी जिस तरह एमक्यूएम वाले अभी वही कोalition गवर्नमेंट बनेगी। जी, वो कोalition गवर्नमेंट बनेगी। और सिचुएशन ये है कि इस वक्त जो 6 हल्कों में इमरान खान साहब ने कामयाबी हासिल की है तो ये पाकिस्तानी नई तारीख रकम हो गई है। बिल्कुल हो गई है। राइट आराई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। शंदाना, आई विल ब्रिंग दिस क्वेश्चन टू यू। पीटीआई मुल्क के मसाइल उसी वक्त हल कर सकती है जब कंप्लीट मेजॉरिटी के साथ पावर में आए। अगर वही कोalition होगी तो वही ब्लैकमेलिंग होगी, वही वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होगा, वही धमकियां होंगी, वही टैक्टिक्स होंगे जिस तरह हमने पहले देखे हैं। और फिर खान साहब कहेंगे कि मैं वजीर आजम था लेकिन मेरे पास पावर नहीं थी। तो वो पावरफुल वजीर आजम बनने के लिए वो मेजॉरिटी क्या आप देख रही हैं? क्योंकि अगर यही सिचुएशन रही जो हमने कल इलेक्शन में देखी है तो प्रॉब्लम्स होंगे, कोalition बनानी पड़ेगी।
शुक्रिया। देखिए जी, इलेक्शन जब भी होगा, इसमें कोई शक नहीं है कि हम एम इसीलिए करेंगे 2/3 मेजॉरिटी के लिए, क्योंकि अगर आपने कवानीन बदलने हैं, अगर आपने लेजिस्लेशन बदलनी है, मैं सिर्फ असेंबली तक की बात कर रही हूँ, तो आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। यहाँ तक बात रही जो खान साहब ने स्टेटमेंट दी थी कि मेरे पास इक़्तिदार तो था पर मेरे पास ताकत नहीं थी। ये पाकिस्तान का एक 75 साल पुराना मसला है। देखिए, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि दुनिया हमसे बहुत आगे चली गई। वो भी ममालिक जो हमसे बाद में आजाद हुए, साउथ कोरिया देख लें, मलेशिया देख लें, क्योंकि बांग्लादेश देख लें कि दूर ना जाएं। सॉरी, बांग्लादेश देख लें, दूर ना जाएं। एब्सोल्युटली। और बांग्लादेश के साथ तो जो जुल्म हुआ था हिंदुस्तान की वजह से, उसमें तो कोई भी शक नहीं है। बल्कि आपने शायद कल देखा भी हो, अमेरिकन कांग्रेस में उल्टा हम पे ही एक रेजोल्यूशन उनके इंडियन हिंदू रिलीजन के एक हैं कांग्रेस में, उन्होंने डाल दिया कि जी जेनोसाइड था बांग्लादेश में हिंदुओं का। पता नहीं इनको कैसे कैसे आइडियाज आते हैं, लेकिन ये खान साहब की बात बार बार प्रूव होती है। ये 3 बातें हो गई, एक कि 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, दूसरा कि इक़्तिदार था बट ताकत नहीं थी, मेरे पास इख्तियार नहीं था, और तीसरा कि आप जितना इस फॉरेन ऑफिस के थ्रू दुनिया के थल्ले लगेंगे, ये कौम मजीद नीचे जाएगी। और खान साहब की ये बात अब सारी अवाम को समझ आ गई। दुनिया के थल्ले शानदाना, दुनिया के थल्ले या अमेरिका के थल्ले? एक ही बात है, एक ही बात है। ओके, देखिए, आप कभी नहीं देखेंगे कि कभी मैंने 100 टीवी शोज में कहा है कि कोई अमेरिकन कांग्रेस वुमन या कांग्रेसमैन या सेनेटर किसी भी दूसरे मुल्क से पैसे लेके अपने मुल्क को बेचते। इस मुल्क में ये होता है। आप हमारे सेनेट के इलेक्शन का पता है, हजारों सालों से यही रीत चलती आ रही, लोग भेड़ बकरियों की तरह बिकते हैं। ये एक प्रॉब्लम है नेशनल कैरेक्टर का, क्योंकि हम सबसे अच्छे पाकिस्तानियों को पीछे छोड़ के सबसे चोरों को आगे ले आते हैं। ये हम कौन है? हम वो लोग हैं कि वो ताकतें हैं जो पाकिस्तान को नीचे रखना चाह रही हैं। तो अपनी मईशत ठीक करनी है, पाकिस्तान ठीक करना है, उसके लिए एक और किस्म की ताकत चाहिए, वो है अवाम की ताकत। लेजिस्लेशन, कानून साजी, ओवरसाइट हम असेंबली में करते हैं, लेकिन जो हम सड़कों पे इस वक्त कर रहे हैं, जो किसी को समझ नहीं आ रही है, ऑनरेबल कोर्ट्स को भी ये नहीं समझ आ रही, जो बार बार कहते हैं असेंबली में जाके बैठे हैं। असेंबली में हम तब जाएंगे जब हमें उम्मीद होगी कि हम पाकिस्तान के साथ इंसाफ कर सकते हैं। जिन लोगों ने हमें वोट दिया है, हम उनके अरमानों को पूरा करें, ना कि हम NRO 1, NRO 2, NRO 3 दें, नैब को तबाह करें। इन चीजों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। शानदाना मैटर ऑफ द फैक्ट इज, सारे कानून जो इस वक्त बन रहे हैं ना, इन सियासतदानों के अपने फेवर, अपने मफाद और अपने एजेंडाज के लिए बन रहे हैं। सादिक और अमीन का नाम बदला जा रहा है, नैब की शक्ल तब्दील कर दी गई, ताहयात नाअहली खत्म हो रही है। इट्स रियली सैड कि मुकन्नना इन लॉ मेकर्स, लेजिस्लेटर्स का काम होता है आवाम के लिए कानून बनाना, बनाते सिर्फ अपने लिए। इंटरनेशनल मीडिया का रिस्पॉन्स क्या आ रहा है खान साहब की विक्ट्री पर, वो हमारे प्रोड्यूसर साहब दिखाना चाहते हैं। देन आई विल टेक योर कमेंट ऑन दैट एज वेल। I think he's showing it on the screen right now. Imran Khan wins with majority of seats in Pakistan. Yakinan we all know that. दिखाइए। पाकिस्तान की सियासत में भूचाल ला दिया। इमरान खान के इस भूचाल से न सिर्फ पाकिस्तान की संसद हिल गई, बल्कि विपक्ष के सारे सपने धराशायी हो गए। अब सोशल मीडिया पर इमरान खान के मीम्स की बाढ़ आई हुई। People are voting to decide the fate of candidates contesting on 11 constituencies in today's by-polls. The by-polls are being conducted in 3 provinces: Punjab, Khyber Pakhtunkhwa, and Sindh. In the central eastern province of Punjab, 3 national seats and 3 provincial assembly seats are up for grabs. In northwestern province of Khyber Pakhtunkhwa, 3 national assembly seats are vacant. प्रोड्यूसर साहब निकाल के लाते हैं कमाल चीज़ें, जिस तरीके से उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा कहा, मेरी तो ऐसे निकल गई। खैर शिंदाना, इंटरनेशनल इमेज की बात हो रही थी, फॉरेन पॉलिसीज़ की बात हो रही थी कि हम किस तरीके से अमेरिका के थल्ले लगे हुए हैं। मैं इस बात पे इतना हैरान होता हूँ कि हमारे मुल्क में इस वक्त एनर्जी फ्यूल क्राइसिस है, बिजली के बिल बहुत महंगे हैं, पेट्रोल ऑल टाइम हाई है। इंडिया और चाइना अमेरिका का दोस्त होकर ईरान से लीगली पेट्रोल फ्यूल खरीद सकता है, हम नहीं खरीद सकते, क्योंकि हम भी अमेरिका के दोस्त हैं और अमेरिका ने हमें बोल दिया कि भाई तुम नहीं खरीद सकते हो, तुम्हें मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं। तो हाउ लेम इज दिस, हाउ रिडिकुलस इज दिस? देखिए, एब्सोल्युटली, देखिए आप वो जो अर्लियर डिस्कशन कर रहे थे असेंबली के, मैं उसी से इसको लिंक करती हूँ। अगर हम इस वक्त असेंबली में बैठे होते, हमारी मेजॉरिटी नहीं है, हम टोटल 135 125 बंदा था, और हम ये जितने नापाक, मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगी, जो उन्होंने नापाक अमेंडमेंट्स किए हैं, अपने आप को NROs दिए हैं, पाकिस्तान से 1100 अरब की चोरियां की हैं, अपने आप को फ्यूचर NRO दे दिया कि जी 50 करोड़ से कम की चोरी तो चोरी नहीं है। तो मेरे लिए और आपके लिए वो कानून बदल दे, सिर्फ अपने लिए बदला है। इन सारे कवानीन पे
हमारा फुटप्रिंट होता। अगर आपको याद है, खान साहब जो फैटिफ की लेजिस्लेशन करवा रहे थे, इंसदाद दहशतगर्दी पर जो फंडिंग थी, उस पे ये सब के सब उठ के बाहर चले गए थे असेंबली से। उस कानून के पास करने पे खान साहब का ठप्पा है और इनका एक मुल्क दुश्मन अमल सबके रिकॉर्ड में आ गया। इसी तरह अगर हम आज असेंबली में बैठे होते तो जितने मुल्क दुश्मन कवानीन लोगों ने पास किए, इस पे हमारा भी ठप्पा लगता। तो इसलिए हम इस असेंबली में बैठ नहीं सकते। इसमें कोई शक नहीं कि पीडीएम में अच्छे लोग हैं इंडिविजुअली, लेकिन इनकी लीडरशिप इतनी करप्ट है। अपने आप को एनआरओ दे दे के अपने आप को वॉशिंग मशीन से सफाई करा के कौन एक्सेप्ट इनको करेगा कि ये साफ लोग हैं, ये अच्छे लोग हैं, चोर नहीं है। जब तक इनकी लीडरशिप नहीं बदलेगी, पीपल पार्टी भी डूबेगी, नून लीग भी डूबेगी, क्योंकि शुरू में आपने ये बताया एएनपी भी डूबेगी। इसमें कोई शक नहीं है कि अच्छे लोग हर जगह हैं सारे पाकिस्तान में, लेकिन अच्छा होने के साथ साथ आपको रीढ़ की हड्डी भी चाहिए। अब आते हैं, रीढ़ की हड्डी से याद आया बिलावल भुट्टो। लास्ट 1 मिनट शंदाना जी, लास्ट 1 मिनट, कंप्लीट योर सेंटेंस प्लीज। बिल्कुल जी, बिलावल भुट्टो जरदारी का महंगा रीढ़ की हड्डी से मैंने बात की। उनकी अपनी स्टेटमेंट सुनी फॉरेन ऑफिस में कि उन्होंने जो धुलाई सफाई प्रेसिडेंट बाइडेन के लिए की कि जी उसने तो ना पार्लियामेंट में बोला है, ना ऑफिशियल स्टेटमेंट दी है, ना ये ना वो। पाकिस्तान को इतनी बड़ी तोहमत और गाली दी है जो फैक्चुअली गलत है कि हम इररिस्पांसिबल स्टेट है व्हेन न्यूक्लियर वेपन्स आर कंसर्न। और ये उनसे कहीं ना, प्राइम मिनिस्टर का एक लफ्ज नहीं आया कि मुझे माफी मांगे मुझसे, मेरे मुल्क से माफी मांगे आप प्रेसिडेंट। राइट शंदाना, थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। शंदाना गुलजार पीटीआई की सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद। बड़ा अच्छी गुफ्तगू करती हैं और मुझे लगता है कि अच्छे सियासतदान जो है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते। सो ऑल द बेस्ट टू यू।